लोकतंत्र में जो जनता का निर्णय होता है वह अंतिम माना जाता है। ऐसे में जो सीसामऊ में हार भारतीय जनता पार्टी को मिली है वह जनता का निर्णय है। पार्टी का उस जनादेश का सम्मान करती है जो हार की समीक्षा हुई है। उसमें कई लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने अपेक्षाकृत पार्टी के लिए मेहनत नहीं की है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वह ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारियों से बात करेंगे। हालांकि उपचुनाव में भाजपा का जो भी परिणाम रहा है वह बहुत ही शानदार रहा। 2027 के चुनाव में पार्टी सीसामऊ की सीट के साथ ही यूपी में अधिक से अधिक सीटों पर कमल खिलाएगी। मंगलवार को कानपुर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यह बातें पार्टी के नौबस्सा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पार्टी का संगठन महापर्व 2024 हम लोगों ने प्रारंभ किया है। पहले चरण में हम लोगों ने एक व्यापक अभियान चलाकर 2.5 करोड़ साधारण सदस्यता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में की। अगले चरण में हम लोगों ने लगभग 2 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बनाए हैं। 1,62,000 स्थानीय समितियों में से अधिकांश स्थानीय समिति हमारी गठित हो गई हैं और अब आगे हम लोग मंडल के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। 15 तारीख तक हम लोगों को मंडल के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी है और 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी। गठन की प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ की है और पहले चरण में हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर लगभग 2.5 करोड़ साधारण सदस्य बनाए। अगले चरण में हम लोगों ने लगभग 2 लाख से अधिक हमने सक्रिय सदस्यता की है। 1,62,000 स्थानीय समिति हैं। हमारे यहाँ स्थानीय समिति बूथ होता है, तो उन स्थानीय समितियों में हमने अधिकांश स्थानीय समिति के गठन का काम हमारा पूरा हो गया है। अब हमें 15 तारीख तक मंडलों के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी है। फिर अगले चरण में हम 15 तारीख से 30 तारीख तक जिला अध्यक्षों के गठन की प्रक्रिया पूरी करेंगे और संभवतः अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन जैसा पहले कहा गया था 15 जनवरी तक सभी प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव का प्रक्रिया पूरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला संगठन है और हम अपने संगठन के गठन की प्रक्रिया को भी लोकतांत्रिक तरीके से ही करते हैं। हमारी प्राथमिक समिति बूथ समिति है और बूथ समिति पर हम लोग 11 लोगों की समिति बनाएंगे और इसके अलावा फिर मंडल के बाद जिला, जिले के बाद प्रदेश और प्रदेश के बाद केंद्र। कहीं ना कहीं एक देश एक चुनाव को लेकर बिल भी पास होने वाला है, इसको लेकर क्या तैयारी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों अवसरों पर इस विषय को रखा है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय सीमा में चुनाव होते हैं और उन चुनावों के कारण समय भी बर्बाद होता है, साधन भी लगते हैं और देश के विकास कार्यों में भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। तो सरकार का प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि एक देश में एक समय चुनाव हो, विधानसभाओं के, लोकसभा के। इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। तमाम प्रयासों के बावजूद सीसामऊ उपचुनाव में लगातार 7वीं बार हार देखनी पड़ी, क्या प्रमुख कारण और क्या कमियां रहेंगी? अब लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम होता है और लोगों ने जो हमें जनादेश दिया है, पार्टी उसको पूरा सम्मान करती है। उसका हमने सम्मान के साथ उस जनादेश को लिया है और हम उन सारे विषयों पर हमने छानबीन की है कि जिन कारणों के, परिस्थितियों के कारण हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इस उपचुनाव में हमें अच्छा परिणाम दिए हैं। कई जगह हम ऐसी सीटें हैं जो हम लगातार नहीं जीत पाए थे, इस बार जीते हैं। लेकिन निर्णय जनता का अंतिम होता है, लेकिन हम लोग प्रयास हमने किया है लोकतांत्रिक दल के नाते। हमने उन सीटों की भी समीक्षा की है जहां अच्छे परिणाम रहे हैं और उनकी भी समीक्षा की है जहां किन्हीं कारणों से हम लोग नहीं जीत पाए, लेकिन पूरी ताकत के साथ हम लोग आगे जन कल्याण की जो हमारी नीति है, हमारी सरकार के जो कामकाज हैं, उन्हें लेकर जनता के बीच में है। और निश्चित रूप से मैं आपको जिम्मेवार के नाते, कार्यकर्ता के नाते कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों ने पूरे विषय की छानबीन, एक आकलन हम लोगों ने किया
और हम प्रयास करेंगे कि 2027 में सीसा मऊ सहित उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटें भाजपा जीते। जब अभी आपने कहा कि उस हम लोग का जो हमारा जो पक्ष है, जहाँ मतलब वो स्वतंत्र देव सिंह जी का या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कार्यकाल हम लोगों को दिया गया था। मुझे मिड सेशन में ये काम दिया गया था। आपने देखा होगा 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ और बाद में कई अवसरों पर उसे बढ़ाया गया। 2023 में इसलिए बढ़ाया गया कि कई राज्यों के चुनाव थे, 9-10 विधानसभाओं के चुनाव थे। बाद में 2024 की लोकसभा के कारण बढ़ा और जून के बाद हम लोगों ने संगठन के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। तो उसमें जो ये कार्यकाल माना जाएगा, ये कार्यकाल स्वतंत्र देव जी वाला ही कार्यकाल माना जाएगा।